विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं आपके समास। इससे पहले हम संधि की क्लास ले चुके हैं, उनको भी मैंने काफ़ी विस्तार से पढ़ाया था और हम समासों को भी विस्तार से पढ़ रहे हैं। समास की मैं परिभाषा, संधि और समास में अंतर और आपके अव्ययभाव समास हो चुका था। तत्पुरुष समास चल रहा है हमारा, जहाँ पर आपके उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में क्या होती है, आपके प्रथम पद की प्रधानता होती है। अब क्या चल रहा है, आपका तत्पुरुष समास चल रहा है, जिसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा जो प्रथम जो पद है वो क्या होता है, संज्ञा या विशेषण युक्त होता है। ठीक है, तो आपके मैंने तत्पुरुष समास की कल परिभाषा लिखवा दी थी, अच्छी तरह समझा भी दिया था। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन सीधे अपने पॉइंट पे चलते हैं। यानी तत्पुरुष समास के प्रमुखतः 3 उपभेद माने गए हैं। नंबर 1 होता है आपका लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक तत्पुरुष समास, जिसमें आपके पूरे के पूरे कारक, जिसमें देखिए कारक विभक्तियाँ होती हैं, उनका क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। आप नाम से ही पता चल रहा है कारक। कारक कितने होते हैं, आपके 8 कारक माने गए हैं। कितने होते हैं, 8 कारक माने गए हैं, जिसमें आपके विभक्तियों का लोप हो जाता है। लेकिन कौन कौन से छूटते हैं, एक तो आपके कर्ता कारक और एक आपके संबोधन, कर्ता कारक और आपके संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, यानी इन दोनों को छोड़ के शेष जो 6 बचते हैं बीच के, उनका ही लोप हो गया, उनकी कारक विभक्तियों का लोप होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो, यहाँ पे लुप्त हो जाती है कारक विभक्तियाँ। अब आता है आपके यहाँ आपका आप देख रहे हो लुप्त यानी छुप, लोप होना, लुप्त यानी लोप होना किसका, पद का। ऐसे शब्द विशेष जहाँ पर आपके पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाता है, वे किस में आएंगे, आपके लुप्त तत्पुरुष समास में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नए तत्पुरुष समास। नए का शाब्दिक अर्थ होता है आपके नकारात्मकता, या फिर कह सकते हैं नहीं का भाव। जहाँ आपके ऐसे शब्द विशेष जहाँ आपके नहीं का भाव होता है, वे सब भी किस में जाएंगे, आपके नए तत्पुरुष समास में। जैसे ना से नालायक, तो आपका किस में आ गया, इसमें आ गया। लेकिन याद रखें, अगर अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास ऑप्शन में दिया गया हो तो प्राथमिकता रहेगी आपकी अव्ययभाव समास, क्योंकि वो क्या होता है, आपका वो उपसर्ग युक्त होता है। समझ में आया, तो आपके प्राथमिकता भी देखनी पड़ती है, अनिवार्यता भी देखनी पड़ती है। जैसे कि लुप्त पद में आपके पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाता है। जैसे कि अपन ने लिखा दही बड़ा, दही बड़ा। अब इसमें ये दो क्या है, आपके दही में डूबा हुआ बड़ा। अब ये क्या है, समास क्या है, संक्षिप्तीकरण का नाम है। समास क्या है, संक्षिप्तीकरण का। अब दही में डूबा हुआ बड़ा, अब ये क्या है, लुप्त हो गए। ये क्या है, पद है, लुप्त हो गया, यानी पद, यानी पूरा की पूरा आपका पद ही लुप्त हो गया। अब ये क्या है, जब ये लुप्त हो गया, ये लुप्त हो गया यानी ये हट गया, तो ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए। ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए, नज़दीक आ गए। यानी दूरियों को जो हटा के नज़दीकियाँ जहाँ आती हैं वो क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। उसे संक्षिप्तीकरण का ही क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में समास कहते हैं। समास यानी जहाँ आपका पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाए। ठीक है, वो आपका लुप्त पद में आएंगे। जहाँ आपके कारक विभक्ति, जैसे कि कल मैंने एक शब्द लिखा था घर आंगन, यह आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न था, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। पहली बात, ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, योजक चिन्ह, योजक से जुड़ा हुआ है यह। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, योजक चिन्ह वाले समस्त जो उदाहरण होंगे वो किस में जाएंगे, द्वंद्व में। ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका विग्रह अगर आप करके देखोगे, अगर आपको विग्रह सही मिल जाता है तो वो आपके तत्पुरुष समास के भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि घर के आंगन की सफाई, घर का आंगन, या इसको ये कह। अब इसमें कारक विभक्ति आ गई, का संबंध कारक आ गए, तो आपके
ये संबंध का, घर का आंगन का है, संबंध है, तो ये किस में जाएगा आपका, विभक्ति का लोप हो गया। किसका हो गया, विभक्ति का लोप। इसी तरह आता है रसोई घर, रसोई घर। तो अगर मैं इसका विग्रह करूं तो बनेगा आपका रसोई के लिए घर। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, के लिए विभक्ति आ गई, तो आपका ये आपका हो गया लोप, यानी ये का लोप हो गया। लोप होने के बाद ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए, नज़दीक आ गए, संक्षिप्त हो गए। तो ऐसे शब्द विशेष जहाँ आपके कारक विभक्तियों का लोप होता है, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। जहाँ पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाए वो आपके लुप्त पद, और जहाँ आपके नकारात्मकता या नहीं का भाव आता है, नकारात्मक या नहीं का, जैसे शब्द लिखा हमने अजय, शब्द लिखा मैंने अजय, शब्द लिखा मैंने अमर, ठीक है। अब जय अजय, ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं, जिसकी जय नहीं है। मर, और एक यहाँ पर अजय, एक शब्द आएगा आपका अजर, अजर यानी जर यानी होता है बूढ़ा, आ यानी होता है नहीं, आ यानी नहीं होता है, यानी आ का जहाँ भाव होगा वो क्या है, नहीं। जो मर नहीं सकता, जो बूढ़ा नहीं हो सकता, जिसकी जय नहीं हो सकती, ठीक है, वो किस में जाएंगे, आपके नकारात्मकता का भाव हो गया, तो सब सारे शब्द कहाँ जाएंगे, आपके नकारात्मकता में जाएंगे। तो ये आपकी तत्पुरुष समास की 3 उपभेद माने गए हैं। सबसे पहले लुप्त कारक, लुप्त ध्वनि, तत्पुरुष समास। सबसे हेडिंग नंबर 1 की डालेंगे हम, लुप्त कारक तत्पुरुष समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। चलिए इसको यहाँ तक उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दही बड़ा हुआ, आपके धनुष बाण हुआ, धनुष के लिए बाण तो उसमें आ जाएगा। तो जहाँ आपके पद लुप्त होता है वो आपके सारे किस में जाएंगे, आपके वहाँ जाएंगे। चलिए रसोई घर, रसोई घर, तो इसमें आप क्या आएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें आपकी पूरी की पूरी विभक्ति लोप हो गई। इधर मैंने लिखा आपका घर का आंगन, घर का आंगन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना। इसी तरह जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, अब इसमें आपकी देखिए ये क्या है, आपके विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। जहाँ आपके विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है सब किस में जाएंगे, लुप्त कारक में। इधर आपके दही बड़ा, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी, पनडुब्बी या कह सकते हैं पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अब इसमें क्या है, आपके पूरा की पूरा पद लुप्त हो गया, यानी ये लुप्त होके ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए, ये दोनों क्या आ गए, करीब आ गए, और इस ये दोनों लुप्त हो गए, ये दोनों क्या आ गए, पास आ गए। तो जहाँ आपके पद लुप्त हो जाता है वहाँ आपके लुप्त पद होता है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आपकी परिभाषा लिखते हैं। ये आपके 3 भागों में विभाजित किए गए थे। आगे चलते नंबर 1 लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक तत्पुरुष समास, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। चलिए ये हुआ।
अब इसकी थोड़ी सी पहले परिभाषा देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें भी। चलिए, जिन सामासिक पदों में कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर शेष छह कारक विभक्तियों का लोप होता है, उन्हें लुप्त कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। लुप्त कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। छोड़कर, यानी हमारा एक तो पहला वाला नहीं आएगा, कर्ता। अपन ने देखा ना, कारक अपन पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में संबंध में पर आपके अधिकरण में पर आपके संबोधन है। ठीक है, तो यानी आप दोबारा देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान संबंध कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे संबोधन है। अरे अब दोबारा देखना, यानी आपके कारक विभक्तियाँ ये क्या हैं? आपके कारक हैं। तो कर्ता ने, एक तो ये आपका नहीं आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे समझ में आ गया? यानी आपके इसको छोड़कर, यानी एक तो आपके कारक विभक्ति कर्ता नहीं आएगी और एक कौन सी नहीं आएगी? आपके संबोधन नहीं आएगी। इसको छोड़कर शेष आपके कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध ये आपके विभक्ति चिन्ह आएंगे। यानी क्या आएगी? आपके ये आएंगे। समझ में आया? जब हम आपके कोई समास देख के और उसका विग्रह करते हैं तो उनके बीच में जो कारक विभक्ति आएंगी वो इनमें से ही आनी चाहिए, तभी आपका क्या माना जाएगा? लुप्त कारक तत्पुरुष समास कहा जाएगा या माना जाएगा। चलिए, ये इसकी परिभाषा हुई। आगे इसके शब्दों पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहले नंबर 1 पे आएगा आपका कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है आपके को विभक्ति चिन्ह होता है, या इसको हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? परसर्ग चिन्ह। इन्हें विभक्ति चिन्ह कहेंगे या फिर एक शब्द और कहेंगे इनको परसर्ग चिन्ह।
याद रखना चिन्ह हमेशा ह छोटा आता है, और अगर आप चिन्ह ये लिख रहे हो तो ये गलत चिन्ह है। शुद्ध चिन्ह आपका है हा आधा आता है। अगर आप हा आधा नहीं लगा रहे हो तो आप हा के नीचे ना को लटका दो, तो ये आपके शुद्ध चिन्ह हैं। अगर आप ये चिन्ह लिख रहे हो तो ये आपका पूरी तरह गलत, समझ में आया? तो आपके हिंदी में आपके शुद्धिकरण देखना बहुत ही वो होता है। अभी जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक शब्द आया था मध्याह्न। मध्याह्न में भी आपका हा आधा आता है, शब्द आता है आपका मध्याह्न। तो उसमें भी आपका जो आधा आएगा हा आधा आता है, उसमें आपके ना आधा दिया गया था, तो ये भी उसमें गलत था। तो आपके जो हम एक सही शब्द आता है अपराह्न, तो यानी आपका मध्याह्न के बाद का समय। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक है। हिंदी में क्या है, शुद्धिकरण ही होता है। जिस तरह आपका यहाँ आया वहाँ पे भी आपके आधा हा ही आता है। चलिए हम हमारे टॉपिक से ना हटें और हमारे टॉपिक पे ही चलें। हेडिंग डालना आपका कर्म का। नंबर 1 आएगा इसमें कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 आएगा इसमें, पहला चल रहा है, इसी का पहला चल रहा है आपका कर्म तत्पुरुष समास। चलिए इसमें एक लाइन लिखते हैं, ऐसे सामासिक पद जिनमें को प्रसर्ग चिन्ह को विभक्ति का लोप होता है। समझ में आ गया? तो यानी क्या है कि आपके कर्म को, ठीक है, तो इसमें आपके किसको होगा, को। चलिए इससे संबंधित हम उदाहरण के लिए देखिए, मैंने आपके सामने समास लिख दिए हैं। अब यानी आपके इसमें क्या विभक्ति चिन्ह, को विभक्ति चिन्ह का आपका लोप होना चाहिए। तो आप जैसे विग्रह करोगे तो को विभक्ति चिन्ह होना आपके क्या होता है, आपके अनिवार्य होता है। चलो देखते हैं इनको, जब हम इनका विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए मैं इसका आज के लिए आपके लिए रेड मार्कर उठा लेती हूँ। तो ये हुआ आपका गगन को चूमने वाला, विभक्ति चिन्ह आ गई। तो इसको विभक्ति चिन्ह आपका जैसे हुआ हटाया तो आपके गगन चुंबी। फिर शब्द आया आपका तिलकुटा, तिल को कूटने वाला, ये इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ आपका, ये आपकी विभक्ति चिन्ह आ गई। फिर आया जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना, रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख यानी रोजगार को जाने वाला, उन्मुख माने जाने वाला, रोजगार उन्मुख। वन गमन, वन को गमन, वन को गमन। फिर आता है ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। यानी आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको ये देखना है कि विग्रह करने पे आपके कर्म तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह जो कह सकते हैं हम, क्या आता है, को होता है, वो आपके करने पर को आना ही चाहिए, तभी आपके क्या होगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम करण तत्पुरुष समास पे। ये देखिए करण कारक जो तत्पुरुष समास होता है, नंबर 2 चल रहा है इसका आपका, कि जो दिया गया है करण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, ऐसे सामासिक पद जिनमें आपके से या फिर के द्वारा देखना, ऐसे सामासिक पद जिनके अंदर क्या है, आपके से विभक्ति चिन्ह है या के द्वारा। अगर आप कारक पढ़ते हैं कि तो कारक का यदि आपको ज्ञान है तो से या के द्वारा एक साधन के लिए आता है, किसके लिए आता है, साधन विशेष के लिए आता है। यानी अगर मैं कहूँ ये किसके लिए आता है, साधन के लिए आता है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि आगे संप्रदान से भी आप क्या किस में आएगा,
उसमें भी से विभक्ति चिन्ह आएगा, तब फिर आप कंफ्यूज हो गए। इस वजह से मैं इसको यहाँ समझा रही हूँ कि अगर आपके से विभक्ति चिन्ह आता है तो वो साधन आएगा। जैसे कि मैंने कहा मैं बस से जयपुर गई, मैं रेलगाड़ी से जयपुर गई, मैं पैरों से यात्रा करी, यानी मैंने पैरों से गोवर्धन की यात्रा की, मैं हवाई जहाज से घूमने गई। तो ये क्या आएगा? से, यानी साधन विशेष जहाँ आता है, यानी से या के द्वारा किसके लिए आएगा? साधन विशेष के लिए। जैसे कि राम ने धनुष से, राम ने क्या है? कर्ता। राम ने धनुष से, धनुष क्या है? साधन है। बाण को छोड़ा, अब बाण को क्या है? कर्म कारक है। तो आपको से देना, साधन विशेष देखना है। तो ये से विभक्ति चिन्ह क्या है? साधन विशेष होती है, याद रखना, क्योंकि अभी आपके एक और से आएगा, वहाँ आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए ये क्या है? ये से या के द्वारा साधन के लिए आता है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। मैंने लिख दिया, ऐसे सामासिक पद जहाँ आपके से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है वो सब किस में जाएंगे? के अंतर्गत जाएंगे। इसी तरह पहले जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे समास, ये आपके परिभाषा लिख ली हो तो मैं इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम पर दिख रही है। एक तरफ लिखना समास और एक तरफ लिखना आपके, एक तरफ समास और एक तरफ चलेगा आपका सामासिक विग्रह। तो यहाँ पर आपका समास का विग्रह। तो नंबर 1 देखते हैं, इसमें उदाहरण चल रहे हैं हमारे। तो करण में कारक में कौन कौन से उदाहरण आएंगे वो सब पे हम चर्चा करते हैं। करण कारक में कौन कौन से उदाहरण आएंगे उन सब पे हम थोड़ी सी चर्चा करते देखते हैं। यहाँ आपके से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का, यानी आपके इसमें क्या होगा? आपका से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का क्या होगा? आपका लोप होगा। वो क्या होता है? आपके साधन विशेष के रूप में काम आती हैं। तो यहाँ देखेंगे आपके विग्रह, देखिए आपने देखा मैंने आपको उदाहरण लिख चुकी हूँ। इसका विग्रह करेंगे हम कि विग्रह करने पे विभक्ति चिन्ह जो हम बता रहे हैं से का लोप हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं, अभाव से ग्रस्त, मिल गया हमें से विभक्ति चिन्ह मिल गया ना, से विभक्ति चिन्ह। फिर आएगा भय, भय से भीत, यानी क्या है? डरा हुआ। अब देखना, आप गौर करना, यहाँ ये जो दूसरा पद है वो आपका क्या है? प्रधान है, और जो पहला है वो क्या है? आपके संज्ञा या विशेषण का कार्य कर रहा है। अभाव से ग्रस्त है, यानी क्या है? अभाव क्या है? विशेषता बता रही है। भय क्या है? विशेषता बता रही है। इसी तरह भक्तिवश, भक्ति के द्वारा, अब यहाँ से भक्ति से वश नहीं, भक्ति के द्वारा वश। कोई होता है ना अपने अपने आराध्य को पूछता तो उसका वश में होते हैं, तो वो तारो भरी। अब यहाँ देखिए योजक चिन्ह आ रहा है, आप देखिए योजक चिन्ह। मैंने आपको बताया था अव्यय भाव समास में एक शब्द की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे शब्द विशेष अव्यय में जाएंगे, यदि वो भी आपके योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। जैसे कि अपन ने कल लिखा था घर घर, साफ साफ, पहलो पहल, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, ये सब एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। वहाँ आपके ध्यान ये देना है कि एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। कनक कनक, तो ये क्या है? एक शब्द दो बार आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। योजक चिन्ह से तो वो भी जुड़े होते हैं, जैसे कि हमने लिखा माता पिता, भाई बहन, रात दिन, लाभ हानि, तो ये क्या है? आपके विलोम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आप यदि विग्रह करोगे, ये आपको योजक, बहुत सी बार क्या होता है बच्चा योजक चिन्ह देख के समास जो रटे हुए थे द्वंद्व समास लिख दिया, अव्यय भाव समास लिख दिया, ये कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब विग्रह करके, क्योंकि एग्जामिनर वो बैठा ही आपको गुमराह करने के लिए है कि बच्चा किस तरह भ्रमित होता है, बच्चे के पास कितना ज्ञान है, ये देखने के लिए ही तो एग्जामिनर एग्ज़ाम ले रहा है कि बच्चे के पास कितना ज्ञान है। अब मान लीजिए आपको योजक चिन्ह वाले प्रश्न दे दिए इस तरह, तो आपको तो दिमाग में यही है कि योजक चिन्ह तो द्वंद्व समास में ही लगता है। देखते हैं ना अपन, लाभ हानि, लाभ हानि,
ये योजक चिन्ह है, ये योजक है। अपन लिखते हैं माता पिता, ये योजक चिन्ह है। अपन क्या लिखते हैं दिन रात, ये योजक चिन्ह है। तो ये योजक चिन्ह अपने दिमाग में बैठा हुआ है, किस में आएगा? द्वंद्व समास में, जबकि ऐसा नहीं है। अव्यय भाव में क्या होता है? एक ही शब्द, यानी घर घर, घर घर, हाथों हाथ, हाथों हाथ, कई बार आपको दिया भी नहीं जाता, हाथों हाथ, साफ साफ, यानी एक शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है अव्यय भाव में। दोनों बार क्या हो रहा है? आपके अव्यय भाव आ रहा है, यानी एक शब्द। लेकिन यहाँ यदि आप विग्रह करोगे, योजक चिन्ह इसमें भी है, विग्रह करोगे तो आपको विभक्ति चिन्ह दिखेगा ही, लेकिन आपको उसके पहले विभक्ति को तोड़ना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, कहीं विभक्ति चिन्ह तो नहीं छुपा इसमें, तो देखते हैं। तारों भरी, तारों से भरी रात, अपन कहते हैं आज तो बहुत तारे निकल रहे, तो तारों से भरी पद यात्रा, पदों के द्वारा, यानी पैरों से, पैर क्या होते हैं? साधन हो गए, पैरों के द्वारा यात्रा। अब आता है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, अकाल पीड़ित, अकाल के द्वारा पीड़ित, अकाल के द्वारा पीड़ित। दयाद्र, दया से आद्र, यानी कूट कूट कर उसमें क्या भरी है? दया भरी है, दया से आद्र। अब देखिए इसमें आपके क्या है? विभक्ति चिन्ह दे रखा है, से, के, आपके ये के द्वारा दे रखा है, से, के द्वारा, से, के द्वारा, से, के द्वारा और के। यानी जहाँ आपके से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होते हैं, वे समस्त उदाहरण किसके होंगे? आपके करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं, इसी का एक पॉइंट और देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट चल रहा है इसका हमारा, संप्रदान। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसके अंदर क्या है आपका? इसमें के लिए विभक्ति का, के लिए विभक्ति का लोप होगा, लोप होगा। चलिए किसका होगा? के लिए का। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, कौन सी विभक्ति का हो रहा है? के लिए का। उससे पहले किसका हुआ था आपका? को का। फिर किसका हुआ था? से और के द्वारा का हुआ था। अब किसका हो रहा है आपका? के लिए का। किसके लिए? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। के लिए यानी देना, देने, साधन के लिए। साधन तो किस में आया था आपका? करण में आया था। यहाँ आपके देने के लिए आता है, जैसे कि गरीबों के लिए दान दो, ठीक है। तो ये के साधन उसके लिए आता है, देने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं इसमें आपके शब्दों को देखते हैं, कौन कौन से शब्द आएंगे इसमें। तो पहले की तरह ही एक तरफ लिखना आपके समास और एक तरफ लिखना विग्रह। मैंने आपके लिए एक तरफ समास लिखे हैं और आप एक तरफ करेंगे इनका विग्रह। ये है आपके समास। कुछ शब्द मैंने इस प्रकार डाले हैं जो आपके योजक चिन्हों से जुड़े हुए हैं। मैंने बार बार बात इसी बात पे कर रही हूँ कि कई बार योजक चिन्ह जब जुड़ लगता है तो हम उसे द्वंद्व का या अव्यय का उदाहरण देखते हैं। ये ऐसा नहीं है, आपके तत्पुरुष में भी योजक चिन्ह वाले शब्द आते हैं। आप उनको विग्रह करोगे तो आपको विभक्ति चिन्ह का लोप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब इनका हमें विग्रह करना है। ये इधर से हमें एक लाइन खींच देती हूँ, ये आपका आ जाएगा यहाँ विग्रह। चलिए देखते हैं। देवालय, देव वो के लिए, देव के लिए, यानी के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया।
देवों के लिए आलय, आलय यानी भवन या मकान या आपका स्थान के लिए। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला यानी शिक्षा के लिए, पाठ यानी शिक्षा के लिए, पाठ के लिए शाला। बाला अमृत एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एसआई भर्ती में, ये आपके बाला अमृत आपका एसआई भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में, 2007 में। ये भी आपके पाठशाला भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में एसआई में। तो इसका विग्रह जब मैं करूँगी तो मुझे शब्द मिलेगा आपके बालकों के लिए अमृत। अब इसका यदि मैं अगर इसका संधि विच्छेद करती हूँ तो इसमें दीर्घ संधि आएगी, जैसे कि मैंने लिखा बालक धन अमृत। तो का में आ और आ मिलकर क्या हुआ आपका बड़ा हुआ, तो शब्द बना आपका बालका अमृत। तो दीर्घ संधि आई, तो इसमें आपके विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रणभूमि, रण के लिए भूमि। घर खर्च, घर के लिए खर्च। आवेदन पत्र, अब देखिए आप एक शब्द मिल रहा है आपको आवेदन पत्र, ठीक है। चलो मैं इस शब्द को यहाँ डालती हूँ आपके आवेदन पत्र को, और आपको इसको हवन सामग्री को यहाँ डालती हूँ। ये हवन सामग्री तो गई यहाँ, क्योंकि सारे शब्द एक समान हो जाएंगे। हवन सामग्री और आवेदन पत्र, योजक चिन्ह वाले समस्त सारे शब्द मैंने एक ही लाइन में डाल दिए हैं, आवेदन पत्र। तो देखिए हवन के लिए सामग्री, इसको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। हवन के लिए आपके क्या है सामग्री। रंगमंच, रंग कहते हैं नाट्य कला को, रंग कहते हैं ऐसा नहीं रंग जो कलर होते हैं वो नहीं, रंग कहते हैं हम नाट्य कला। रंगमंच, रंग के लिए मंच, यानी नाट्य कला के लिए क्या चाहिए मंच चाहिए। अब आप देखिए इधर आपके के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप, के लिए का विभक्ति चिन्ह का लोप, इनका क्या हो रहा है आपका लोप हो रहा है। अब आप देखिए ये समस्त जो मैंने शब्द लिखे हैं इधर आपके योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या है योजक चिन्ह। तो मैं बार बार बता रही हूँ विग्रह करने पर अगर आपको विभक्ति चिन्ह दिखता है तभी आपके लुप्त कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। फिर आता है आपका दान धान, दान के लिए धन, दान के लिए धान यानी धन, धान यानी धन, इधर क्वेश्चन लिख देंगे ऑप्शन में धन। फिर आएगा भंडार घर, भंडार, भंडार के लिए घर। रसायनशाला, रसायन के लिए शाला। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। हवन सामग्री तो मैंने उधर लिख ही दिया आपका, तो ये आपके शब्द हुए इस प्रकार। तो जहाँ आपके योजक चिन्ह वाले शब्द भी दिखे तो आप उनका विग्रह करके अवश्य देखें, नहीं तो आपके नंबर आप खुद की गलती से ही कटवाओगे। याद रखना, मैं बार बार एक शब्द को बोल रही हूँ, आपके खुद के नंबर आपके कारण ही कटेंगे
क्योंकि हिंदी में ध्यान देना, गौर से देखना, यही महत्वपूर्ण बात रहती है कि इम्पोर्टेंसी क्या होती है, चीज़ों को गौर से देखना। योजक चिन्ह से आपको अव्यय में भी दिखेंगे, योजक चिन्ह में आपको द्वंद्व समास में भी दिखेंगे, योजक चिन्ह आपको तत्पुरुष समास में भी दिख रहा है। लेकिन तत्पुरुष समास में आपको क्या है, विग्रह करके जब आप देखोगे तो आपका इसमें विग्रह, आपका जो कारक चिन्ह विभक्ति है वो उसका लोप होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि देखते से ही क्या लगाने की कोशिश करता है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप तत्पुरुष समास का विग्रह करते हो ऐसे शब्दों का तो आपको विग्रह चिन्ह अवश्य ही मिलेगा, तो वहाँ आप आपके लगाइए। तो ये हुआ आज की के लिए। तो यानी मैंने आपके तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, ये भी आपका संप्रदान के लिए चल रहा था। तो आपके 3 और रह गए, बाकी 3 को मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। और आशा है आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ है वो हिंदी से संबंधित वो ऐसे ही विस्तार से मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। शॉर्ट में पढ़ाती तो मैं केवल आपको यहाँ पर केवल इसका परिभाषा बता के और केवल इसका लिख के एक क्लास को एक दिन में ही ख़त्म करती या 2 दिन में ख़त्म करती, ऐसा नहीं है। मैं बहुत डीप में गहराई से पढ़ा रही हूँ आपको। आपने भी देखा है कि मैं एक चीज़ को समझा रही हूँ। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपके समझ में आ रहा होगा। जो आपके हिंदी के बच्चे नहीं हैं और जो आपके SI भर्ती जो अभी आ रही है, अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनमें आप बैठना चाह रहे हो, पटवारी आ रही है आपकी, LDC निकल गई है, और जो भी परीक्षाओं की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, फिर भी आपको इसमें सहायता मिलेगी। और मैं काफ़ी विस्तार से और गहराई से पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन को प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मेरे पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।